पर 96। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। खबर मथुरा से है, जहां थाना हाईवे स्थित गुरु कृपा विला पति पत्नी देर रात अकेले मकान में थे तो किसी ने दोनों पर जान से मारने के उद्देश्य से हमला कर दिया। जहां शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के लोग पहुंचे तो वहां से हमलावर भाग चुके थे। आनंद फानन में दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जिसमें औरत को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं पुरुष की स्थिति नाजुक बनी हुई है, जिसकी अधिक जानकारी देते हुए मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटना का संज्ञान लिया और मौके पर पहुंचकर घटना का जल्द खुलासा कराने के लिए टीम बना दी गई है और आश्वासन दिया गया है। एक गुरु कृपा कॉलोनी है यहाँ थाना हाईवे क्षेत्र में। वहाँ पे एक मकान के अंदर एक दंपत्ति के चोटिल होने और उसके बाद उनको यहाँ से हॉस्पिटल ले जाने का मामला प्रकाश में आया था। हॉस्पिटल में जो महिला है उनकी मृत्यु हो जाना बताया गया है और जो पुरुष हैं वो इलाजरत है। ये क्लियर कट हत्या का मामला लग रहा है। हत्या तो है ही, किन कारणों से हुई है इसके बारे में अभी छानबीन चल रही है। ये दोनों पति पत्नी बीती रात अकेले थे, इनके घर में और कोई नहीं था इनके साथ का। तो अभी अज्ञात में ये प्रकरण है। हमारी पुलिस टीमें लगी हुई हैं, हमारी क्राइम ब्रांच की दोनों टीमें, सर्विलांस की टीमें, 3 थाने की फोर्स, कुल 6 टीमें हमारी इस घटना के अनावरण में डिप्लॉय कर दी गई हैं। जल्द ही इस घटना का हम लोग खुलासा करेंगे और दोषियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित। प्रारंभिक जांच पड़ताल में सर क्या तथ्य सामने आए? जो कॉलोनी के लोग हैं वो क्या बता रहे हैं? अभी कुछ भी ऐसी चीज़ कोई बताने की स्थिति में नहीं है। कोई ऐसी कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है जो अभी शेयर की जा सके। अभी फ़िलहाल ये अज्ञात में मामला है। कारणों का, जैसे मैंने बताया, कारणों का पता लगाया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुरूप कार्रवाई की जाएगी। किस चीज़ से सर हमला किया गया, इस बारे में कोई जानकारी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी जो है सर पे वार किया गया है। प्रथम दृष्टया जो अभी लगा है चोट देख के वो हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगा है, बट डिटेल पंचायतनामा, मेडिको लीगल रिपोर्ट और जो पोस्टमार्टम है उससे चीज़ें स्पष्ट होंगी। एक खबर जनपद चित्रकूट से है, जहां पर आज उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा बांदा चित्रकूट के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्रा के आवास पहुंचकर उनके बड़े बेटे प्रकाश मिश्रा के निधन हो जाने पर भैरव प्रसाद से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। वहीं प्रकाश मिश्रा के छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि भैरव प्रसाद मिश्र के बड़े बेटे प्रकाश मिश्र काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जिसके इलाज के लिए भैरव प्रसाद मिश्र अपने बेटे प्रकाश मिश्र को लेकर लखनऊ स्थित पीजीआई पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की लापरवाही के चलते प्रकाश मिश्रा का निधन हो गया। वहीं पीजीआई इमरजेंसी वार्ड के सामने धरने पर बैठ गए थे, जिसको लेकर लखनऊ की सियासत में गर्माहट का दौर शुरू हो गया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा अपने पदाधिकारी सहित अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अयोध्या में बड़े बड़े संत महंतों से मुलाकात की। जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय गए, उन्होंने पंचमपत राय जी से, भूपेंद्र जी, सोलंकी जी, कृष्ण कुमार जी से मुलाकात की और सभी संत भगवान से आशीर्वाद लिया। हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत राजूदास जी सहित सभी संतों ने मथुरा में 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में दीपदान करने का फैसला लिया। सभी के आशीर्वाद से लाखों कृष्ण भक्त मथुरा में 6 दिसंबर को दीपदान करेंगे। अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर दीपदान हेतु यहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारी अयोध्या आए हुए हैं और उन्होंने हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी से मुलाकात की और यहाँ पर विराजमान जो बड़े बड़े संत हैं उन सभी का आशीर्वाद लिया। हम लोग विश्व हिंदू परिषद कार्यालय भी गए, जहाँ पर चंपत राय जी, सोलंकी जी, भूपेंद्र जी और कृष्ण कुमार जी सभी से मुलाकात की। सभी संत भगवान से हम लोगों ने आशीर्वाद लिया है और यहाँ पर हम सभी संतों से प्रार्थना किया है कि 6 दिसंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर पर लाखों कृष्ण भक्तों के द्वारा दीपदान होगा। तो सभी को मथुरा चलने की अपील की गई है
सभी श्रद्धालु, सभी कृष्ण भक्त, सभी सनातन हिंदू वहां मथुरा आएंगे और 6 दिसंबर को भव्य दीपदान होगा। महंत राजूदास जी ने कहा है कि अयोध्या, मथुरा, काशी ये तीनों हमारे हैं। इन तीनों जगह पर अवैध अतिक्रमण हुए थे, वो अवैध अतिक्रमण हटने चाहिए। न्यायालय में केस चल रहा है, न्यायालय इस पर विचार करेगी, क्योंकि प्राचीन साक्ष्य सभी हिंदुओं के पास है। उनके पास तो बिजली का बिल भी नहीं है, पानी का बिल नहीं है, और जो नगर निगम का जो टैक्स देते हैं वो भी हिंदू पक्ष देता है, मंदिर के लोग देते हैं। इसलिए ये अवैध अतिक्रमण है, हटने चाहिए। हम 6 दिसंबर को सभी कृष्ण भक्त मथुरा में दीपदान करेंगे और अयोध्या से भी हजारों संत भगवान वहां पधारेंगे। और उन्होंने, राजूदास जी ने कहा था कि हम लोग सभी गाजे बाजे से, पूरे ढोल नगाड़े से सभी संत भगवान पैदल यात्रा के साथ मथुरा आएंगे और श्री कृष्ण जन्मभूमि पर दीपदान करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी सभी मौजूद रहे, अयोध्या के जिलाध्यक्ष भी मौजूद रहे, और आपके इलाहाबाद से, कौशाम्बी से और मथुरा से, हाथरस से सभी पदाधिकारी यहाँ अयोध्या आए हुए हैं और सभी ने संतों से प्रार्थना किया है, सभी संतों ने आशीर्वाद दिया है और जितने भी कृष्ण भक्त, राम भक्त हैं सभी मथुरा पहुंचेंगे। अयोध्या में भगवान श्री कृष्ण चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के गोपालपुर पंचायत में कई महीनों से ट्रांसफार्मर जल जाने से पूरा गांव अंधेरे में रहने को विवश है। ग्रामीणों की माने तो जो भी नेता गांव आते हैं सभी से नेता वादा करके चले जाते हैं, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं, जिससे ग्रामीण रष्ट होकर अपने गांव के प्रवेश द्वार पर बांस बल्ली गाड़कर नेताओं और उनके बाहरी समर्थकों का प्रवेश वर्जित का पोस्टर टांग दिए हैं। गोपालपुर में ट्रांसफार्म नहीं रखा जाएगा जब तक यह चक्का नहीं खुलेगा गोपालपुर। हाँ। तो ये कब का ट्रांसफार्मर चला हुआ है? ये 4 महीने हो गए। क्यों खड़े हैं आप लोग यहाँ? हम इसलिए खड़े हैं कि हमारे गांव में ट्रांसफार्मर 2 जले हुए हैं, 4 महीने हो गए, मगर आज तक कोई ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया है। हमारी मांग ये है कि हमारे गांव में ट्रांसफार्मर अगर रख जाएगा तो हम प्रत्याशियों को वोट देंगे, नहीं तो कोई प्रत्याशी यहाँ गांव नहीं घुसने देंगे। क्या नाम है आपका? बबलू यादव। गोपालपुर में खबर चित्रकूट से है, जहां साइकिल चोरी को लेकर 2 पक्षों में बवाल देखने को मिला। मामला थाना रायपुरा के कोबरा गांव का बताया जा रहा है। बता दें, दोनों पक्ष खेत में सिंचाई कर रहे थे और सिंचाई के दौरान ही दोनों पक्ष में साइकिल चोरी को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद नौबत हाथापाई और लाठी डंडों तक आ गई, जिसमें दोनों पक्षों के 2 लोगों को मामूली चोटें आई। वहीं फूलचंद और उसके भाई रामदयाल को गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती घायल को कराया गया और गंभीर रूप से घायल को CSC मानिकपुर से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में संलिप्तों के खिलाफ जांच की धारा 151, 107, 116 लगाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। सौरभ। पिताजी का नाम? सुरेश चंद्र मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? कोबरा। किससे झगड़ा हुआ था? ये हम खेत सींच रहे थे इन्हीं की बोर से, उनका पाइप रखने गए 2 लोग। इन्होंने कहा कि 3 रोज पहले थी हमारी साइकिल को। इनसे हम बोले, इनके बड़े भाई भी बोले, इससे भी बोले कि अपनी साइकिल अगर तुम्हें नहीं मानना, हनुमान जी की स्थान है, रखवा लीजिए। जी। काहे के लिए झगड़ा हुआ था? साइकिल के लिए झगड़ा हुआ। जी। लाठी डंडा चले कि हाथापाई हुई? लाठी डंडा इन्होंने मारा, घर में जाके मारा पहले, फिर हम खेत में थे। चले कि नहीं चले? लाठी डंडा चले और क्या? चले हैं। जी। आपके पक्ष से कौन कौन थे? रामदयाल, शंकर दयाल, फूलचंद। हम खेत में काट रहे थे। ये बताइए, बाकी 2 लोग अभी कहाँ? कर दी, रिफर कर दिया गया। ज़्यादा चोटें आई? जी। कहाँ का मामला है? ये वहाँ का है, कोबरा का। किस मामले को लेकर झगड़ा हुआ था? ये साइकिल और खेत का विवाद है। सौरभ। खबर
मथुरा से है, जहां हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस माह में किए गए धार्मिक अनुष्ठान, दान आदि का कई गुना फल प्राप्त होता है। इसी क्रम में श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित कुंभ मेला क्षेत्र में 19 नवंबर से 27 नवंबर तक विराट आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 108वां महायज्ञ और 108 कुंडीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए स्वामी श्री भरत दसाचार्य महाराज ने बताया कि वे अब तक 107 महायज्ञ करवा चुके हैं, जिसमें 108 कुंडीय श्री महालक्ष्मी नारायण महायज्ञ देश के विभिन्न स्थानों पर अब तक संपन्न हो चुका है। इस बार 108वां महायज्ञ श्रीधाम वृंदावन की पवित्र कुंभ मेला क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस महायज्ञ में देश के कोने कोने से हजारों भक्त सम्मिलित होने आएंगे। पुराणों में कहा गया है कि इस तरह के महायज्ञ के दर्शन मात्र से व्यक्ति को हवन करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। देखिए खास रिपोर्ट। ये संपूर्ण जितने शास्त्र के अंदर विधान लिखे गए हैं उनका पालन कराया जाएगा और उसी पालन के द्वारा समस्त ब्रजमंडल के समस्त भक्तगणों का भी कल्याण कराया जाएगा। पर्यावरण की शुद्धि होगी, जलवायु पवित्र होगा और नाना प्रकार के जो दोष उत्पन्न होते हैं वो समाप्त होंगे, निरोगी काया होगी। ये सारे परिणामों के द्वारा इस यज्ञ का वैभव बढ़ेगा और इसकी प्रदक्षिणा जो होगी वो सभी कर सकेंगे, किसी को प्रतिबंधित नहीं है। लेकिन यज्ञ मंडप की एक मर्यादा बनाई गई है, उसी मर्यादा से ही सारे कृत्य होंगे। यहाँ 19 नवंबर से जल यात्रा से प्रारंभ होगा। 19 को सायंकाल आए विद्वानों का वर्ण होगा, पंचांग पूजन होगा। सांसद हेमा मालिनी हाँ, और यज्ञशाला के जल यात्रा जुलूस का उद्घाटन यहाँ की सांसद हेमा मालिनी जी के द्वारा होगा, जो कि केसी घाट से प्रस्थान करेंगे और शाम को वर्ण होकर के मंडप प्रवेश करेंगे। सबसे बड़ी बात इसमें सायंकाल के आयोजन में रहेगी चिन्ना जीयर स्वामी हैदराबाद, जिन्होंने रामानुजम की संस्थापना की। हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी उस उद्घाटन में गए थे, तो वो उनके द्वारा दीप प्रज्वलित होकर के यज्ञशाला का शुभारंभ होगा। ये संपूर्ण जितने खबर लखनऊ से है, जहां अपना दल कमेरवादी के कार्यक्रम में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव शामिल हुए हैं। बता दें आज सोने लाल पटेल का स्थापना दिवस है। इसको लेकर अपना दल कमेरवादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। बता दें समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल है अपना दल कमेरवादी। वहीं कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देखिए, वह अपनी मीटिंग में कुछ जरूर ट्राई कर रहे थे, इसलिए कल धरती कांप रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि कल वो बात करेंगे कि मंडी बेहतर हो और किसानों की सही पैदावार की कीमत मिले और किसानों को MSP मिले, और इसे निश्चित ही समाजवादी के लोग करेंगे।